A very good morning to everyone and welcome to the Utthan session today. So today, the new month, we are starting with a new series, and the topic for this month is going to be the science of habit formation. And for this, we have Sister Prachi who's joined us to take the session. So I'd like to take a moment to introduce her to all of us before we begin. So Sister Prachi is a motivational speaker of Bhilai and has been stimulating others with intense positive energy in her words, bringing in change in lives of thousands of people across the country. She holds specialty in practical application of spiritual knowledge. She has a brilliant career in academics. She has won several national level competitions and has completed her BE in honors. Since childhood, she started a profound interest in spiritual experience of the Supreme and was inclined towards spirituality. Um, Besides her educational studies, sports, and a lot of other curricular activities, she started deep study of the spiritual knowledge, understanding the hidden aspects, its effects, and the practical usage of the spiritual knowledge from the tender age of 12. She's an excellent orator. She, as an instrument of Supreme, has been guiding different professionals in various organizations of different age groups. Besides, she is also involved in various creative works and multimedia productions towards the elevated goal of establishing a value-based society. She has also been awarded with Dr. Ambedkar Gyan Ratna Award. I'd like to welcome you, Didi, on behalf of JSL, and thank you for coming. Now over to you, Om Shanti. Thank you. Am I audible? Yes. Okay, thank you. Today's session and today's topic, really, it's very important. The science behind habit formation. Let me just twist this topic, the science behind habit transformation. Because आज जो हम देख रहे हैं कि हैबिट एक ऐसी चीज है जो किसी का जीवन क्या है उसके हैबिट से पता लगता है। हैबिट एक ऐसी हमारी पर्सनालिटी को बाहर दिखाता है। कोई कहे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन अगर हैबिट्स उसके कुछ नेगेटिव हैं, पुराने हैबिट्स कुछ दूसरे हैं, तो वो उसकी पर्सनालिटी में वो चीजें एक एक जैसे एक स्पॉट जैसे है। वो कितना भी अपने कर्मों से अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करे, लेकिन हैबिट्स ऐसे हैं जो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसे वायुमंडल होता है, ऐसे सिचुएशंस में वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाते हैं। तो वो जो ऑटोमेटिक प्ले होने वाली चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो चीज तो आप कितना भी जितना आपने अच्छा किया ना, वो सब धो देता है। तो इसीलिए व्यक्ति क्या है ये दिखाई देता है उसके हैबिट से, उसमें कोई प्रिटेंड नहीं कर सकता। इसीलिए कई बार कहते हैं ना, किसी को हमने देखा, उसके साथ भले थोड़ा सा समय बिताया तो एक इंप्रेशन होता है, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब कुछ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनकी चीजें दिखाई देने लगती है, हम कहते हैं ये तो हमें धोखा हो गया। जस्ट अ मिनट। सॉरी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई थी। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि हम इसीलिए फिर कई बार सोचते हैं कि ये तो धोखा हो गया, हमने तो सोचा था ये बहुत अच्छा है। कई बार बिजनेस में उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, कई बार लाइफ में उनके साथ हम एक फ्रेंडशिप, एक अच्छे रिलेशंस बना लेते हैं, और लेकिन बाद में उनके हैबिट्स से पता लगता है कि वो क्या है।
ऐसे ही हम अपने को भी देखें, हमारे भी हैबिट्स न चाहते भी किस तरह के बनते जा रहे हैं। हैबिट्स क्या होते हैं, पहले हम इसको देखें तो सुबह उठना, ये भी एक हैबिट है। हम सुबह अपनी दिन की शुरुआत किस समय करते हैं, उठते उठते जैसे ये एक हैबिट बन जाती। दूसरा, कई बार हमारा न चाहते भी एक स्क्रॉलिंग की हैबिट हो गई। मोबाइल हाथ में आया, कुछ और हम सोच भी रहे, कुछ और ऑफिस में करना भी है, बस हाथ में मोबाइल आया, ना चाहते भी उसको स्क्रॉल कर रहे। उससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी कहीं और जा रही है। ऐसे ही हैबिट और क्या होते हैं पता है, एक और बहुत परेशान करने वाला हैबिट, कोई हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, कोई हमारी मदद कर रहा है, लेकिन एक हैबिट बन गई है पता है उसके पीछे सोचने की, कि जरूर इसका ना ये इंटेंशन होगा, तभी ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। यानी किसी का अच्छा करना भी एक हैबिट हो गई है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारी ऐसे हैबिट्स अगर हम देखें तो हम पूरा दिन अपने हैबिट्स के द्वारा ही कंट्रोल्ड है। हम जो एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठ एक्सरसाइज करना कईयों की हैबिट हो गई है। हर तरह के, शरीर के लिए भी, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना के लिए भी, हमारे मेंटल स्टेट के पीछे भी, हमारी जहां हम टाइम और एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं उसमें भी, हर चीज हमारे हैबिट्स हमको कंट्रोल कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने पुराने हैबिट से परेशान होते हैं। हम जान रहे हैं कि अरे इससे मेरा बहुत टाइम एनर्जी वेस्ट हो रहा है। हम जानते हैं हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर उठने का टाइम हमारा थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, जल्दी जल्दी करके ऑफिस पहुंचना होता है। हमें पता है कि थोड़ा सुबह हमें अपने लिए टाइम निकाल लेना है ऑफिस पहुंचने के, लेकिन हमारे कुछ हैबिट्स ऐसे जो हमारा सारा टाइम और एनर्जी खा लेते हैं। तो वास्तव में हम चाहते हैं कि हम अपने पुराने हैबिट्स को चेंज करें। हम चाहते हैं हम कुछ नए अच्छे हैबिट्स को डेवलप करें। तो उसके पीछे हम कैसे कर सकते, कईयों का फिर ये अनुभव होता है कि हम चाहते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई, खत्म। कुछ समय तक उड़ा, उसके बाद बस खत्म। जैसे वो अस्तित्व में ही नहीं रहा। तो अब हमें अगर अपने नए हैबिट्स क्रिएट करने हैं और पुराने हैबिट्स को चेंज करने, इसलिए हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे साइंस क्या कहता है। आप कहेंगे कि ये हैबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसके पीछे साइंस है, तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को इसमें क्यों इनवाइट किया गया ये समझाने के लिए। अगर साइंस है तो साइंस वाले ही समझा देना, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या करेगी। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसके पीछे का साइंस समझेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हमारे वास्तव में एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ही इसको बदल सकता है, ये साइंस कहता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं और आशा करते हैं ये नया महीना, मार्च, शिवरात्रि का महीना, होली का महीना, जिस महीने में होली मना, जहां पुराने द्वेष खत्म करके हम सबके साथ एक अच्छे रंग में रंग जाते हैं, महाशिवरात्रि जो एक अंधकार को समाप्त करने का एक सूचक पर्व है। ये एक ऐसा महीना जिसमें रियल आप सब अपने उन पुराने हैबिट्स को खत्म कर एक नए हैबिट की ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ने के लिए एक नई शुरुआत कर सके। तो चलिए इसके हम साइंस को बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से समझते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये एक स्पिरिचुअल लेबोरेटरी, ये हमने बीच में शुरू किए थे।
दीदी अभी प्ले नहीं हुआ है शायद. We are not able यू to see anything. Yeah. आर नॉट एबल टू सी? No. ओके, इसमें तो दिखा रहा है. फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं. आर यू एबल नाउ? इज इट विजिबल? It is visible but not audible. फाइन. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल लैबोरेटरी. हमारे लाइफ में हमारे हैबिट्स का इम्पॉर्टेंट रोल है. हम में से कई लोग अपने लाइफ में कुछ हैबिट्स को लाना चाहते हैं और वहीं पर कुछ लोग कुछ हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं. तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे कोई न्यू हैबिट बनती है और कैसे हम किसी हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं. इसके पीछे एक सिंपल सा प्रिंसिपल है. हमारे ब्रेन सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं थ्रू साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. अगर हम कोई काम बार बार रिपीट करते हैं तो ये न्यूरॉनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. ब्रेन की इस अमेजिंग अडेप्टिव क्वालिटी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. अगर हम कोई काम बार बार करते हैं तो ब्रेन से सेम मैसेजेस सेम पाथवे से बार बार जाते हैं जिससे मैसेजेस की संचार करने की गति बढ़ती जाती है. एंड आफ्टर इनफ रेपिटेशन इट बिकम्स ऑटोमेटिक. जैसे कि हमारा ध्यान भी नहीं होता और हमारा हाथ हमारे फ़ोन पर जाता है और हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम किसी हैबिट को ब्रेक कैसे कर सकते हैं. आंसर फॉर दिस इज बाय कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस. जैसे कि अभी हमने देखा था कि सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने की हैबिट, अगर हमें इसे ब्रेक करना है तो हमें सिर्फ कॉन्शियस होना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ. इज इट बेनिफिशियल फॉर मी? इसे मुझे नहीं करना है और इसे मुझे 21 डेज के लिए कंटिन्यू करना होगा. इससे मेरे स्ट्रॉन्ग न्यूरॉनल कनेक्शंस भी टूटने लगेंगे जिससे मेरी हैबिट्स भी ब्रेक होने लगेंगी. ओम शांति. वास्तव में हमारा जो ब्रेन है, इनके जो सेल्स आपस में कनेक्टेड है. आपको पता है कि जो ब्रेन है ना, वो सिर्फ 2% हमारा वेट को वो लेता है, लेकिन हमारी वो 25% वो एनर्जी को कंज्यूम करता है. यानी ब्रेन जो है ना, इट्स एन एनर्जी ईटर. वो हमारी पूरी एनर्जी को खाता है. और हमारे जो बार बार करते करते काम, जो उसको इजीली वो आपस में न्यूरॉन्स जो कनेक्ट हो जाते हैं और वो एक जो ट्रांसमिशन होता है उसमें से, अगर वो बार बार हम कर रहे हैं तो इतना अधिक उसमें कनेक्शन स्ट्रांग हो गया है. तो जितना स्ट्रांग कनेक्शन, तो वो क्या होता है, उतना उसको कम एनर्जी लग रही है. वहां पे वो काम परफॉर्म करने के लिए तो वो उस तरफ मूव करना चाहता है कि कितना मैं कम एनर्जी के साथ वो चीजें कर लूं. ज्यादा एनर्जी तो कोई आज लगाना ही नहीं चाहता. तो हमारा ब्रेन भी ऐसा ही है, और कम एनर्जी से वो काम करने लगता है. और वो जो बाकी एनर्जी जो उसका जो उसने लिया था, और बाकी जो एनर्जी है ना, वो फिर क्या करता है, वो दूसरी तरफ लगाना शुरू करता है.
हाँ, तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो मेरे हैबिट्स है ना, अगर वो नेगेटिव है तो क्या होता है कि हमारी वो नेगेटिव हैबिट भी साथ साथ चल रही होती है, वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाती है। जैसे किसी ने कुछ कहा, हम एक क्विक रेस्पॉन्स दे देते हैं, नेगेटिव रेस्पॉन्स देने की एक हैबिट बन गई है हमारी। या दूसरों को बहुत कुछ सिखाने की आदत बन गई है मेरी, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। और साथ साथ ये हैबिट हमारी ऑटोमेटिक प्ले हो रही है, मुझे पता है इनको मुझे सिखाना नहीं है, उससे मैं ही परेशान हो रही हूँ, लेकिन वो एक हैबिट बन गई है मेरी। जब तक दूसरों को सुधार के नहीं रखूंगा तब तक मेरा, जैसे कि मेरी काबिलियत ही खत्म हो गई। तो ये मेरी एक नेगेटिव हैबिट है जो बार बार प्ले भी हो रही है, और एट ए टाइम सेम टाइम में क्या हो रहा है, जो मेरा बाकी जो एनर्जी है ना, वो कहाँ जा रही है, ये तो है ही ऐसा, इसको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। यानी एट ए टाइम जो है मेरे सारी एनर्जी वेस्ट तरफ जा रही होती है। और यही चीज क्या होता है कि हमेशा जो ब्रेन है ना, वो उस तरफ बढ़ना चाहता है जहां उसको एक सेक्रीशन होता है, डोपामाइन। आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। लेकिन हम कुछ ऐसे काम करते हैं, हमारी बॉडी को वो डोपामाइन चाहिए, उससे खुशी मिलती है। अभी क्या हुआ, मेरे को खुशी मिलने लगी है मोबाइल को स्क्रॉल करने से। एक उदाहरण, किसी दूसरे को सिखा कर ही, जैसे मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ, या आजकल एक और हैबिट है पता है, वो दूसरे तीसरे के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। पता है तुमको वो ऐसा करता है, पता है तुमको वो ऐसा करता है। हाँ? देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये साबित पड़ोसियों के यहाँ क्या हो रहा है, बॉस क्या कर रहे हैं, वो सब चर्चा करना जैसे उनकी एक पर्सनालिटी शो करते हैं। ये सब हैबिट्स है, ये सब हैबिट्स है जो हम ना चाहते भी एक ऑटोमेटिक प्ले होते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है पता है, ये इससे हमने ये हैबिट बनाई क्यों, बार बार करने की हमारी आदत बनी क्यों। याद कीजिए, जब पहली बार आपने किया था तो उसके पीछे बिलीफ था कि इससे मैं अपने आप को अच्छा साबित कर रहा हूँ। तो वो एक खुशी, वो एक डोपामाइन सेक्रेट होती है, उस चीज को मैं एंजॉय करता हूँ। कोई भी चीज जो मुझे अच्छा फील करा रही है तो उसमें डोपामाइन रिलीज होती है। और फिर क्या होता है पता है, बॉडी को कोई भी हार्मोन से एक लिमिट तक चाहिए। जब मैंने इन सब बातों में रहकर डोपामाइन रिलीज कर लिया और अपने आप को उससे एकदम अपने आप को संतुष्ट कर लिया कि मैं अच्छा हूँ, एक गुड फीलिंग में ले आए, तो काम करते वक्त वो व्यक्ति कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम करने में उसको डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है, खुशी नहीं मिल रही है। उसने तो खुशी के लिए, डोपामाइन के लिए ये बेकार के हैबिट्स बना लिए ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, कई लोग इस बात से बहुत आश्चर्य करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा संचालित एक संस्था इतने वाइड स्केल में इतना विशाल कार्य कैसे कर सकती है। जानकी दादी जो संस्था की मुख्य रही, इतनी एज में शी वॉज द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में भी कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, कर्म योगी बनो। कर्म करते समय हमारे मन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो, स्थिति बहुत स्टेबल हो। तो कर्म करते हुए हम जो मेंटल स्टेबिलिटी में रह रहे हैं, तो हम अपने कर्म को एंजॉय कर रहे हैं। हम जो डोपामाइन है वो कर्म करते उस योग की स्थिति में सेक्रीट कर रहे हैं। तो हमको इन सब चीजों में जो उमंग आ रहा है, जो एनर्जी, जो खुशी मिल रही है, तो हम अपना टाइम वेस्ट दूसरी चीजों में करते ही नहीं। इसलिए क्या चीज है जो हम नहीं कर सकते, दुनिया के काम कर सकते, क्योंकि दुनिया के ये सब जो इम्पॉसिबल काम भी करने में जो है, ये मेरे को एक खुशी मिल रही है, क्योंकि उसमें जो एक मेरी मेंटल स्टेट है, एक मेंटल बिलीफ है कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो मैं अपने एक जीवन के उद्देश्य से प्रेरित होकर अपने टाइम और अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव साइड में लगाते हैं, तो वहां से डोपामाइन सेक्रेट होता है, वो मुझे गुड फीलिंग में लाता है। तो बार बार मैं वही चीज करने लगूंगी, क्योंकि वो चीज डोपामाइन सेक्रेट कर रही है, और उससे एक पॉजिटिव पर्सनालिटी भी बनने लगती है, समय भी सफल होने लगता है। तो आप जिस कर्म क्षेत्र में हैं, उस कर्म क्षेत्र में उस कर्म को और अपने श्रेष्ठ
एक बिलीफ, अपने श्रेष्ठ कर्म को अपना उद्देश्य बनाएं, तब आप उसकी तरफ बार बार आप उसकी तरफ सोचेंगे, क्योंकि जहां आप अटेंशन देते हो वहां हमारी एनर्जी फ्लो होती है। वो हैबिट फॉर्मेशन के लिए शुरुआत है। शुरू में हमें अटेंशन देना होता है, वहां एनर्जी फ्लो होने लगती है, और जब वहां से डोपामाइन सेक्रेट होने लगता है, यू फील गुड, तो बार बार वहां पर फिर हमारा अटेंशन प्रेरित होता है, उसको एक सपोर्ट मिलता है। अगर उस अटेंशन में से डोपामाइन सेक्रेट हुआ उस पॉजिटिव अटेंशन से, तो उसको एक प्रोत्साहन मिलता है कि बार बार यही अटेंशन से आप काम करो, तो थोड़े ही दिन में वो मेरे एक नेचुरल हैबिट बन जाती है, क्योंकि वो एक कनेक्टिविटी बन जाती है और ऑटोमेटिक वो चीजें प्ले होने लगती है। हमने ये अभ्यास किया है कि मुझे कर्म करते हुए जब भी मैं किसी से बात करूं, तो उसे मैं अपना अपना भाई समझकर बात करूं। आत्मा, सोल एंड सोल का जो कनेक्शन, वो मेरा आत्मिक भाई है। वो शुद्ध स्नेह और सम्मान से मैं उनसे बात करूं, ये मैंने अपने ऊपर अटेंशन दिया। क्या हुआ कि मुझे उससे बहुत सुख मिलने लगा। सामने वाला फिर मुझसे कैसे भी बिहेव कर रहा है, मुझे उसके प्रति स्नेह, उसके प्रति सम्मान बना हुआ है। मुझे गुड फीलिंग आई कि सच मैंने कितना, मैं हर एक को कितना कुछ दे पा रही हूँ, हर एक के साथ अच्छा रह पा रही हूँ। तो बार बार वो चीज तरफ अटेंशन जाने लगी, और क्या हुआ पता है, वो मेरी एक हैबिट बन गई। तो वास्तव में आपका बिलीफ सिस्टम पहले शुरू में, कि आपको ये पहले नॉलेजफुल होना होगा कि आप क्या चीज से आप अपने अंदर डोपामाइन सेक्रेट करो। ये वेस्टफुल हैबिट से नहीं, बताया ना, अगर ये वेस्टफुल हैबिट से बहुत बातें करके, बहुत मोबाइल पे, या बहुत बहुत अधिक सोने का, बहुत अधिक कुछ ऐसे वेस्ट सोचने का, ये सब चीजों से अगर आप अपने आप को एक गुड फीलिंग में ला रहे हो, झूठा फीलिंग है वो गुड फीलिंग, लेकिन वो सारी टाइम एनर्जी खींच लेता है, बाकी टाइम पे आपके लिए कुछ नहीं बचता। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए कि कौन सी चीज मेरे लिए बेस्ट है, एक मेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी के लिए। और फिर क्या होगा पता है, दूसरा एस्पेक्ट इसमें, पहली चीज तो हुआ एक रियल अंडरस्टैंडिंग कि मेरे लिए लाइफ में क्या चीज मेरी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाएगी। दूसरा, उसमें बहुत बड़ा मददगार है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत आपने अभी इतने समय में तो जान ही लिया होगा। यू आर इन टच विद ब्रह्मा कुमारीज इतने समय से, तो अभी आपको ये पता है कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी ताकत है जो जो आपने उसको बता दिया ये करना है, वो करके छोड़ता है। और आपको पता है, ये जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहता है? रात को सोने के टाइम पर 95% एक्टिव है। रात को सोने के टाइम पर ये 95% एक्टिव है, और जब आप सुबह उठते हो तो ये 100% एक्टिव है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत बड़ा एक एक हथियार या का एक सपोर्ट बना सकते हो, जो चाहे आप अपनी चीजों को बदल सकते हो, एक नया क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको अपना एक उदाहरण सुनाती हूँ। एट प्रेजेंट मैं ऑल इंडिया में जाकर, और बहुत सारे चाहे वो क्रिएटिव मल्टीमीडिया प्रोडक्शंस है, चाहे वो सेशंस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाना, चाहे कहाँ पर भी ना है, मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। आपको पता है, आज से सिर्फ सिर्फ 9 साल पहले मैं बेड रिडन थी, और 1.5 साल बेड रिडन थी। मेरा एक सेमी पैरालिटिक एक कुछ शरीर में डेवलप हो गया था, जो आधा हिस्सा मेरा सेंसलेस हो गया था। पैरों से लेकर पूरा ऊपर कान तक मेरा चेहरा ठीक था, पर एक कान से लेकर ये पूरा हिस्सा मेरा सेमी पैरालिटिक, इसको डॉक्टर्स कहते थे। एमआरआई तक करा लिया, कहीं पर कोई डिफेक्ट ही नजर नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे।
हुआ, एक छोटी सी मोच आई थी, पर शायद वो मोच बहुत मेन नर्व में थी, मैंने सेवाओं के दौरान ध्यान नहीं दिया, और समय बीतता बीतता वो नसें कड़क होती गई और वो स्टिफनेस बढ़ते बढ़ते ये पूरा हिस्सा सेंसलेस हो गया। सुई भी चुभा दो तो मुझे कुछ नहीं पता, और मैं बेड रिडन हो गई। मैं उठाने के लिए मुझे 2 लोग चाहिए होते थे, खुद से तो पानी भी नहीं पी सकती थी, वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। और 1.5 साल के बाद दुनिया के इलाज कराए मैंने, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, वो नस मोड़ना खींचना, मैग्नेट थेरेपी, दुनिया के इलाज करा लिए मैंने, लेकिन कोई चीज असर नहीं की। 1.5 साल के बाद डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया कि जो इतने समय से नर्व्स जो है वो डेड हैं, तो सॉरी प्राची, सॉरी। मैंने कहा व्हाट डज दैट मीन सॉरी? उन्होंने कहा बेटा तुम कभी चल नहीं पाएंगी। मैंने कहा व्हाट, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो भगवान को जीवन सेवा के लिए दिया है, और मैं आज एक गिलास पानी, एक इतनी सेवा दूसरों से लूं। मैंने अंदर में वो चीज को स्वीकार ही नहीं किया। डॉक्टर्स ने कह दिया तुम कभी चल नहीं सकोगी। मैंने सारे बाजू में पड़े हुए मेडिसिन को फेंका, और मैंने गॉड से एक ही बात की कि हे ईश्वर, मैंने ये जीवन तुमको दिया है, सेवा के लिए दिया है, तुम्हारे काम आने के लिए दिया है। मैं दूसरों से काम लेती रहूं? आई एम रेडी, मुझे ये शरीर छोड़ना मैं रेडी हूँ, ले लो ना ये बॉडी, मुझे दूसरी दे देना। इतना डायरेक्ट मेरा गॉड के साथ कन्वर्सेशन। कहते हैं ना, जब सब तरफ से दिमाग हट जाता है, सपोर्ट हट जाता है, तो जो उसके साथ एक रिश्ता जुड़ता है ना, इतना क्लियर। मैं इतने सालों से मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन वो जो मेडिटेशन की एकाग्रता थी, इतना क्लियर उसके साथ, कि अब तू ही है और मैं तेरी ही हूँ। आपको बताऊं, एकदम बॉडी से अलग, द सोल कॉन्शियस स्टेज, और उसके साथ का वो कनेक्शन, और जो मैंने रिसीव किया, सोल जो एनर्जी रिसीव करती है वो पूरे बॉडी में, ब्रेन के थ्रू पूरे बॉडी में वो एनर्जी ट्रांसमिट हुई, और जो 1.5 साल से मेरे पैर नहीं हिले थे वो उंगलियां हिलने लगी। मेरे अंदर एक उमंग आया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया और उसको सपोर्ट बनाया कि मैं कर सकती हूँ। और मैं बार बार वही विजन देखने लगी कि मैं दौड़ के सब जगह जा रही हूँ, दौड़ दौड़ कर कार्य कर रही हूँ, और मैं अपने इस बिल्डिंग के चारों ओर जो एक प्रीमाइसेस है उसमें दौड़ कर चक्कर लगा रही हूँ। मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, भले डॉक्टर्स ने जो भी बोल दिया हो। और क्या हुआ, डेली मॉर्निंग का वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हुए परमात्मा पिता के साथ वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वो जो मेडिटेशन, राजयोगा का वो अभ्यास, वो एक कनेक्शन, वो एक रिलेशन, वो ऐसी एनर्जी अंदर भरता गया, भरता गया, भरता गया, जो धीरे 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 मेरे सेल्स एक्टिवेट होने लग गए, जो डॉक्टर्स मना कर चुके थे। और वो एक ऐसी एनर्जी भर दिए जिसने मेरे लाइफ को बदल दिया, मेरे नए हैबिट्स बना दिए, मेरे नए नई एक अंदर की जागृति ले आई, एक नया अनुभव पैदा कर दिया, और मैं खड़ी होने लग गई। अब मैं व्हील चेयर पे चलने लग गई। हाँ, अभी बहुत ताकत नहीं आई थी। और उस 1.5 साल के पीरियड में, क्योंकि मैं मल्टीमीडिया क्रिएशंस, मेरा एक शौक रहा है, किसी के लिए मैं कुछ अच्छा क्रिएट करके किसी तरह, तो फिर मैं हमने उसी दौरान 1.5 साल, मैंने कहा एक तरफ पैरालिटिक है ना, एक हाथ तो रेडी है, तो वो एक हाथ से लैपटॉप बेड पर लेकर 100 ऐसे कुछ क्रिएशंस रेडी हुए थे। किसी और ने कंसेप्ट में सहयोग दिया था और वो चीजें रेडी हुई थी, और उसका पूरा एग्जिबिट होना था इंदौर में। इंदौर में एक बहुत बड़ा उसका एग्जीबिशन बनना था, और उसको इनॉग्रेट करने के लिए जानकी दादी जी आने वाली थी।
तो मुझे कहा कि तुम्हें तो रहना ही है, भले व्हील चेयर पर आ जाओ। तो मैं व्हील चेयर पर वहां गई, थोड़ा थोड़ा खड़े होने लगी थी। पूरा एग्जीबिशन रेडी हुआ, पूरे चारों तरफ जा जाकर उसको कहाँ पर क्या लगना है वो सब करते करते आखिरी दिन तक तो मेरी हालत ऐसी हो गई जो पहले थी, वापस पूरी स्टिफनेस, और अब मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। मुझे मेरे जोनल हेड ने कहा कि ये पूरा एग्जीबिशन तुमको सुनाना है जानकी दादी को। मैंने हाँ तो कर दी थी उस समय, लेकिन 2 दिन के अंदर तो मैं डिटोरिएट हो गई और मैं वापस स्टिफनेस में आ गई और मैं तो अब खड़ी भी नहीं हो सकती। मैंने कम से कम 50 बार खड़े होने की कोशिश की। मैं खड़ी होती फिर गिर जाती, खड़ी होती गिर जाती, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जानकी दादी जी आ गए, उन्होंने बाहर जो रिबन लगा था उसको भी काट दिया, और सब तरफ एक आवाज आ रही है, प्राची कहाँ है, दादी को सुनाना है, कहाँ है प्राची, प्राची कर क्या सकती हो, तो बैठी है, उठ भी नहीं सक रही है। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे कि कितना किसी को कुछ पता भी नहीं है, सिर्फ मुझे पता है, और मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैं कैसे सबको समझाऊं, कैसे दादी को मैं ये चीजें बताऊंगी। दादी मेरे पास आई, मैं वहीं बैठी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी ने ऐसे मेरे को हाथ दिया, मैंने दादी का हाथ को पकड़ा, एकदम बॉडीलेस, जैसे शरीर है ही नहीं, एक चमकती हुई आत्मा, वापस से वापस वही कनेक्शन सुप्रीम के साथ, और दादी की वो एनर्जी, और मैं खड़ी हो गई। उसकी पूरी वीडियो है मेरे पास। इतना बड़ा वो सेटअप था, जो दादी के पास 5 बार कार आई, दादी कार में बैठ जाओ, इतना लंबा आप कैसे घूमोगे। दादी ने कार बार बार वापस भेज दिया, और वो वीडियो में ऐसे लग रहा है कि मैं दादी का हाथ पकड़कर 95 साल की दादी को पूरा एग्जीबिशन दिखा रही हूँ। पर असली बात यह है कि वो दादी मेरा हाथ पकड़कर मुझे चला रही थी, और उस दिन से चल रही हूँ। कहने का भाव, जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी जो बॉडी में फ्लो होती है, ये मार्वलस इफेक्ट्स है, क्योंकि पूरे सोल की एनर्जी ही बॉडी के एक एक सेल्स पर पड़ रही है। और किस तरह ये सारे सेल्स जो है ये सोल की एनर्जी से ही चल रहे हैं। तो ब्रेन सेल्स भी, तो आपने जो अंदर में, जो हम बॉडी से अलग होकर जो सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज है, एनॉर्मस एनॉर्मस पावरफुल स्टेज होती है वो। और सुप्रीम की जब एनर्जी वो रिसीव करती है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बहुत बहुत पावरफुल अनुभव बचपन से है। हम लोग तो जब स्कूल में पढ़ते थे तब से इसका प्रैक्टिस कर रहे। तो कहने का भाव, अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए छोटा सा बस काम करना है। सुबह उठते ही पहले साइलेंस में, पहला जो शुरुआत एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ, पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पावर भेजिए। व्हाट डज दैट सेल्फ एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको इतने समय में सिखाया होगा। सुबह उठते ही क्या संकल्प करना। तो ये सुबह का संकल्प हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे पास पावर है, तुम कुछ भी कर सकते हो। उसके अंदर वो एनर्जी, वो पावर भरता है। और फिर उसके बाद इन साइलेंस स्पिरिचुअल स्टडीज, और लिखिए आज सारा दिन मुझे कैसे बिताना है, क्या करना है। इन साइलेंस जो वो चीजें अंदर जा रही है, साइलेंस में रहिए। सुबह एटलीस्ट हम लोग तो प्रैक्टिस करते हैं सुबह उठकर 8 बजे तक किसी से ज्यादा बात ना करें, लेकिन आपका जितना समय हो सके पर एटलीस्ट आधा घंटा अपने साथ, एकदम साइलेंस में, सिर्फ मेरा रिलेशन मेरा अपने साथ। और फिर वो चीजों को लिखिए। लिखना बहुत आवश्यक है। ये लिखते लिखते, लिखने में क्या होता है, हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होती है। नहीं तो सोचने में हम कहीं कहीं इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए उसको लिखिए।
21 दिन तक एक ही चीज पर आप फोकस करते चलिए। हम लोग तो पूरा महीना, जैसे एक महीना मैंने सोच लिया, कोई चीज नई नहीं हो रही है ना, एवरीथिंग इज रिपीटेटिव, हर चीज रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ज्यादा सोचने की भी एक हैबिट होती है। बात छोटी सी आती है, हम ज्यादा सोचने लग जाते, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये हैबिट, कितनी छोटी छोटी हैबिट है मेरी, बेमतलब की हैबिट्स है मेरी, क्या मैं उसको चेंज नहीं कर सकता? एक हैबिट से शुरू कीजिए अभी। चलिए, अपनी कोई एक हैबिट को लीजिए। हम अपने को तो अच्छे से जानते हैं ना, क्या चीज है मेरी जो मेरी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, मैं खुद से असंतुष्ट होती हूँ ना, हम खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कौन सी मेरी एक ऐसी हैबिट, उस हैबिट को लीजिए। अब उस हैबिट को चेंज करने के लिए एक पॉजिटिव हैबिट को डेवलप करना है। जैसे बहुत सोचने की आदत, छोटी सी चीज हम लेते हैं, उसके पीछे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या, पता है सब कुछ एक रिपीटेटिव, ये ड्रामा, ये साइकिल चल रहा है। ये बना बनाई चीज एक चल रही है, ड्रामा चल रही है, ईच वन इज एक्टिंग। मुझे ज्यादा किसी, हर एक एक्टर है, उसको एक रोल मिला हुआ है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। मुझे उसके बारे में बहुत नहीं सोचना है ना, उसको मिला है ये स्क्रिप्ट, वो अपना मिला हुआ स्क्रिप्ट ही प्ले कर रहा है। आप कितना भी सोच लो वो मेरे है ना, मेरे अनुसार ही चलना चाहिए उसे, नहीं, उसको मिला हुआ स्क्रिप्ट को प्ले कर रहा है। हम किसी को काम देते हैं ना, हम रेडी रहते हैं, वो करेगा कि नहीं करेगा, उसके स्क्रिप्ट में होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, बी रेडी। तो ईच वन इज एन एक्टर। मैं बहुत इसके डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी इसके कनेक्शन में, बहुत सारी बातें आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता आप कितनी सारी बातें जानते हैं, इसलिए मैं इसके रिपीट नहीं करी, हो सकता है ये सब बातें आप जानते हो पहले से। तो कहने का भाव, ये एक रिपीटेटिव सब ड्रामा चल रहा है, ईच वन इज एन एक्टर एक्टिंग, अपना मिला हुआ स्क्रिप्ट प्ले कर रहे हैं, अपना मिला हुआ स्क्रिप्ट प्ले कर रहे हैं, अपना मिला हुआ स्क्रिप्ट प्ले कर रहे हैं। नथिंग न्यू, कोई नई चीज से नहीं हो रही है, रिपीट होती आ रही है वर्षों से, एक साइकिल रिपीट होता आ रहा है। मुझे ज्यादा नहीं सोचना, समय पर हर चीज अच्छी हो जाती, सोचना नहीं है, सोचना नहीं। मुझे अपनी ये एनर्जी समाधान की तरफ सोचना है, मुझे अब क्या करना है, प्रॉब्लम की तरफ नहीं सोचना है। तो ये अटेंशन बार बार जो हम अपने ऊपर देते, धीरे धीरे क्या होगा, ये हैबिट बन जाएगी। मोबाइल स्क्रॉलिंग की तो बहुत खराब आदत है, कोई मेरे लिए अच्छा कर रहा है, एक छोटी और बहुत अच्छी आदत, थैंक यू। आप सबने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। किसी ने कुछ अच्छा किया ना, छोटा सा अंदर में थैंक यू, मुंह से ना भी बोले तो अंदर से। घर में वाइफ ने अगर आपके लिए टिफिन भी बना के दिया ना, थैंक यू। चलो मुंह से नहीं बोलो, मन से तो बोल सकते हैं। ये 1 मार्च महीना, थैंक यू, बहुत सुंदर हैबिट है। आज आप ऑफिस में हो, चाय पीना होता है तो कोई आपको चाय बना के देता है, कोई ला के देता है, थैंक यू। एक अंदर में ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स हम डेवलप करेंगे, इस पूरे महीने हम ध्यान रखेंगे। और इसके लिए सुबह का टाइम साइलेंस में 15 मिनट्स, रात को प्लान करके सोइए। कहा ना, रात को 95% एक्टिवेटेड है हमारा माइंड, इसलिए रात को प्लान करके सोइए। मेडिटेशन को ये हैबिट, मेडिटेशन इज गोइंग इनसाइड, कनेक्टिंग विथ माय ओन सेल्फ, कनेक्टिंग विद द सुप्रीम। करके देखिए, सब चीजें बदलने लगती है।
चलिए अभी 5 मिनट के लिए लेट्स गो इनसाइड। ले चलिए अपने आप को अपने पसंदीदा स्थान सागर के किनारे। लेट्स गो इनसाइड पहले, detaching myself from the all exterior thoughts. Let's go inside. सिर्फ मैं, सिर्फ मैं। मैं और मेरा अपना जीवन, मैं और मेरा अपना जीवन। ले चलूं अपने को अपने पसंदीदा स्थान सागर के किनारे। अकेले, ठंडी बहती हवा, सूर्यास्त का समय, पक्षी घरों को लौट रहे हैं, सागर की लहरों की कल कल करती आवाज मन को आनंदित कर रही है। और अकेले रेत के मैदान पे चलते हुए चलते चलते विशाल सागर को देख रही हूँ, प्रकृति को देख रही हूँ। कितना शुद्ध वायुमंडल, ये सागर कितना विशाल है। कितनी नदियां इसमें आकर अपना मैल, गंदगी इसमें मिलाती है, पर कितना साफ, कितना विशाल, कितना गहरा। सारी गंदगी को या तो नीचे समा लेती है या किनारे छोड़ देती है, अपने अंदर नहीं लेती। सोचते हुए एक पत्थर के टीले पर बैठ जाता हूँ। सागर को देखते सोच रहा हूँ, मुझे भी अपना जीवन अब इतना ही हर सोच में गहराई का, हर कर्म में विशालता का बनाना है। सोच रहा हूँ अपनी कौन सी एक बात जिसे अब मैं पॉजिटिव में चेंज करूंगा। अपने आप को देखिए, कोई एक बात जो आपकी अच्छी नहीं है हैबिट, लेकिन उसको चेंज कर दिया है आपने पॉजिटिव में। अब उन्हीं सिचुएशंस में अपने आप को पॉजिटिवली उन हैबिट्स के बीच में देखे।
वो सिचुएशन चाहे घर में फैमिली मेंबर्स के बीच में हो, अपने को उसी पॉजिटिव हैबिट में देखिए जो आपने अपने लिए सिलेक्ट किया आज से। या अपने आप को ऑफिस में या कहीं और फ्रेंड सर्कल के बीच में भी अपने आप को देखिए उन्हीं पॉजिटिव हैबिट्स में। अपनी दिनचर्या में देखिए अपने उस पॉजिटिव हैबिट में। I am a positive, powerful child of God. I am a positive, powerful child of God. अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी की हैबिट्स की छाप हर एक में डालकर दूसरों में भी चेंज लाने वाली, बोलकर नहीं, अपने पॉजिटिव हैबिट्स से मैं चेंज लेकर आऊंगी जिनके संपर्क में आ रहे। I am a positive, powerful child of God. ओम शांति। आपको अब अपनी इस पॉजिटिव हैबिट के लिए रात में सोते समय जो कुछ भी हुआ, कभी नेगेटिव फिर प्ले होगा, पर ईश्वर पिता को सौंप दे कि मैं, आप मुझे गाइड कर रहे हो ना, यू आर माय टीचर, आप मुझे चेंज करा रहे हो, सिखा रहे हो, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, सब आपको समर्पित। मुझे विश्वास है आप मुझे सिखा दोगे। अच्छा किया तो भी समर्पित, बुरा हुआ तो भी समर्पित। लाइट होकर अब अगले दिन मुझे उस हैबिट के लिए और क्या करना है प्लान करके सो जाए। आपको बताऊं, 1.5 साल जो मैं बेड रिडन रही, बहुत दर्द, लेकिन एक दिन भी मैंने, एक टाइम भी, एक डोज भी पेन किलर का नहीं खाया। डॉक्टर्स मुझे पेन किलर पर पेन किलर सब्सक्राइब करते थे, लेकिन रात को सोते समय ईश्वर की गोद में, एक लाइट के बेड में, प्योरिटी के बेड में, गॉड की रेस के नीचे सारा दर्द खत्म। ऑटोमेटिक हीलिंग होती चली जाती है। रात को सोने की स्थिति बहुत महत्व रखती है और सुबह उठना। तो अपने लिए जो जो आपने हैबिट्स सिलेक्ट किए हैं, जरूर उसके लिए ये एक वीक अपने को अंदर, ऐसे तो पूरा महीना 21 डेज एटलीस्ट हमको करना है, पर एक वीक कम से कम अपने अंदर ये रात को सोना, मुझे सिर्फ गॉड की रेस के नीचे एक लाइट के बेड पर हल्के होकर, लाइट का बेड, गॉड की रेस, बस ये आपकी रात को और सुबह को खुद इसके लिए प्लान करा देगा। तो निश्चित है सुबह का टाइम साइलेंस में बीतेगा, पॉजिटिव आप एफर्मेशंस लिखते हुए आज सारा दिन कैसे चलना है वो आप अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। अपने अपने लिए जरूर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा।
क्या हैबिट? नहीं तो मैं दे दूं। थैंक यू, बहुत सुंदर, अंदर से दुआएं देना, ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। ये मुझे बहुत ईगो फ्री रखता है, ये मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रखता है। ओके, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, sister. Thank you for joining Uthan and delivering such a beautiful session. Thank you so much. And thank you to everybody else for joining. Let us meet the next week for another session. And till then, Om Shanti. Have a nice day.